कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन ये दौरे जहां हमारा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं पवन शर्मा और स्वागत है आपका खबर एक्सपर्ट के ऐतिहासिक कार्यक्रम युग पुरुष में। युग पुरुष में बात आज एक ऐसे अदने वीर शिरोमणि की होगी जो मात्र 18 वर्ष की अल्पायु में मातृभूमि के लिए हंसते हंसते गर्व से फांसी की बेदी पर चढ़ गया। ऐसे ही वीर शिरोमणि की एक अनोखी और अनसुनी दास्तां मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बलिदान से सोए हुए भारत में स्वर्णिम शौर्य का संचार हुआ। वो भारत के स्वाभिमान का गीत सुनाने आया था, संकल्पों की दृढ़ता का संगीत सुनाने आया था। खुदीराम की वीर शहादत को सबका अभिनंदन है, सरहद के मस्तानों को जो नवगीत सुनाने आया था। कवि डॉक्टर अरुण उपाध्याय। आज 3 दिसंबर है और आज ही के दिन सन 1889 को बंगाल के मिदनापुर में एक बच्चे का जन्म हुआ था। उसकी देखभाल और परवरिश उसकी बड़ी बहन ने की। इस बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, जो जंगल में जाता और सांपों को पकड़कर उनके साथ खेलता और उन्हें जंगल में ही छोड़ देता। इस बच्चे के अंदर बचपन से ही एक क्रांतिकारी के गुण थे। डर नाम का शब्द इस बच्चे के शब्दकोश में ही नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा कि गांव की शमशान में भूत रहता है, वहां कोई नहीं जा सकता। तो यह बच्चा रात के 12 बजे शमशान घाट में गया और वहां से पेड़ की टहनी तोड़ कर लाया और दोस्तों के बताया कि उन्हें किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगता। यह निर्भीक बालक था खुदीराम बोस। 9वीं कक्षा की पढ़ाई में ही उनका मन देशभक्ति में लग गया और भारत माता की आज़ादी के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारियों के साथ रहना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम का पहला धमाका, और इस धमाके ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ाकर रख दी। इस धमाके ने दिखा दिया कि भारत के न तो हाथ कमजोर हैं और न ही क्रांतिकारियों का हौसला। इस धमाके के जरिए अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने वाले इस वीर की मात्र उम्र थी 18 वर्ष। बात 30 अप्रैल 1908 की है। मुजफ्फरपुर बिहार में रात के करीब 8:30 बजे थी और रात के अंधेरे में एक 18 साल का लड़का दुश्मन की बग्गी के आने का इंतजार कर रहा था। अपने एक हाथ में बम और दूसरे हाथ में पिस्तौल लिए कि अगर कहीं बम ने साथ नहीं दिया तो पिस्तौल काम आएगी दुश्मन की बग्गी को उड़ाने के लिए। और दुश्मन था अंग्रेज मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, जिसने अपनी कलकत्ता की पोस्टिंग के दौरान हिंदुस्तानियों पर बेशुमार जुल्म किए थे। और ये 18 साल का लड़का था अमर शहीद खुदीराम बोस। खुदीराम बोस की अपने साथी चाकी के साथ दुश्मन की एक एक हरकत पर निगाह थी, नज़र थी। और जैसे ही दुश्मन की बग्गी आती दिखी, खुदीराम का हाथ चल गया। बिना रुके, बिना सोचे, बिना कांपे और बम सीधे निशाने पर लगा और दुश्मन की बग्गी हवा में उड़ते हुए राख हो गई। लेकिन उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था, एक दूसरे अंग्रेज बैरिस्टर का परिवार था। लेकिन ये धमाका काफ़ी था अंग्रेज सरकार की नींद उड़ाने के लिए। अंग्रेज सरकार तिलमिला गई और आदेश दिया कि हमलावर को पकड़ने व पकड़वाने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे ये जवानी जो खून में नहाती नहीं। फांसी के वक्त खुदीराम बोस की उम्र महज 18 साल 11 महीने और 7 दिन थी। लेकिन उनकी बहादुरी कुछ ऐसी थी कि उन्होंने भारत माता से फिर लौटने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर अगले जन्म में वो पहचान में ना आए तो उन्हें उनके फांसी के फंदे पर गले पर बने निशान से पहचाना जाए। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत। चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। फैसले की तारीख 13 जुलाई 1908 के लिए तय की गई। सबूतों के आधार पर अगर देखा जाता तो खुदीराम को अधिकतम सजा उम्र कैद ही दी जा सकती थी। वकीलों को लग रहा था कि यह फैसला उनके पक्ष में जाएगा, लेकिन खुदीराम बोस को जज ने सजाए मौत की सजा सुनाई। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए
ये अदालत खुदीराम बोस को सजाए मौत देती है, हैंग टिल डेथ। 11 अगस्त की सुबह 6 बजे फांसी का वक्त मुकर्रर किया गया। बताते हैं कि इस दिन बच्चे नंगे पांव ही स्कूल गए थे। सुबह 5 बजे तक जेल के आसपास का इलाका लोगों से खचाखच भर गया। फांसी की बेदी पर खड़े खुदीराम ने आसमान की ओर देखा और जोर से आवाज लगाई, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इस ब्रह्मांड में गूंजते हुए शब्द के साथ यह चिरयुवा देशभक्त मातृभूमि की गोदी में चिर निद्रा में विलीन हो गया। कुछ आरजू नहीं इस दिल में, आरजू है तो बस एक रख दे कोई खाके वतन कफन में। एक खुदीराम बोस को फांसी हुई तो न जाने कितने बोस भारत माता की शान में उठ खड़े हुए। लेकिन उस दौर की मैं सबसे शर्मनाक बात आपको बताने जा रहा हूँ। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय बिहार के मुजफ्फरपुर दौरे पर थे। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनसे खुदीराम बोस की मूर्ति के उद्घाटन के लिए समय मांगा और उन्हें आमंत्रित किया। तो पहले पंडित नेहरू ने आने के लिए हाँ कर दी, लेकिन बाद में यह कहकर मना कर दिया कि वे गांधीवादी हैं और वे किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल व्यक्ति और कार्य का समर्थन नहीं कर सकते। भारत देश को आज़ादी हजारों क्रांतिकारियों की लाशों से गुजरने के बाद मिली है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ लेकर हर तीसरे दिन एक देशद्रोही खड़ा होकर देशभक्तों, शहीदों और देश की आर्मी को गाली देता है, तो कोई वोटों की खातिर भारत माता का जयकारा लगाने से भी मना कर देता है। लेकिन बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि इन लोगों में यह हिम्मत आती कहां से है। तो आपको बता दें कि ये हमें विरासत में मिली है। एक वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार दिसंबर 1949 में जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मुजफ्फरपुर में पहले पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए तो उन्हें शहीद खुदीराम की प्रतिमा के अनावरण और बलिदान स्थल के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने अमर बलिदानी खुदीराम बोस की प्रतिमा और बलिदान स्थल का उद्घाटन करने से साफ साफ मना कर दिया और खुदीराम बोस को खूनी करार दे दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति के किसी भी कार्य का समर्थन नहीं कर सकते, नहीं उसको सम्मान दे सकते हैं जो किसी भी प्रकार की हिंसा में लिप्त रहा हो। तो देखा आपने कि आज के दौर में शहीदों और देशभक्तों के लिए अलग अलग और गलत भाषा का जो प्रयोग किया जाता है वो हमें विरासत में मिला है। किसी के लिए खुदीराम बोस कुछ भी रहे हों, लेकिन भारत माता की आन में अपनी जान गंवाने वाले खुदीराम बोस को खबर एक्सपर्ट सलाम करता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार फिर होगी किसी नए युग पुरुष के साथ मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।